स्टार्ट करेंगे कॉलम्स ला बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स ला और मैंने आपको बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो ये आपको वीडियो का लिंक ऊपर मिल जाएगा स्क्रीन के, तो आप इसको देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉलम्स ला। ओके, तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ बता देता हूँ, कॉलम्स ला के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करोगे वो होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर Q1 Q2 are two charges and R is the distance between the two charge particles। सपोज Q1 चार्ज पार्टिकल इधर है, Q1 चार्ज पार्टिकल इधर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स को आप किससे लिखोगे, ये इसका वो मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, जैसे आपने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर क्या पढ़ा था कि मास बॉडीज के बीच में फोर्स लगता है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ आप पढ़ोगे चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो फोर्स कॉलम्स ने ये दिया और इसलिए इसका नाम इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, कॉलम्स फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 R स्क्वायर, K इज ए कांस्टेंट। तो K की वैल्यू क्या है, यहाँ K की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज 9। यूनिट कैसे पता करोगे, K इधर है तो इस सारे को इधर उठा के ले आओ। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओगे, ऐसे आप सीधा कर लो, मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलम्ब स्क्वायर। ये पता भी है कि कैसे निकालते हो, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको जब इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड वेयर एप्सिलॉन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया था। तो इसका भी आप ऊपर लिंक दे रखा है, उस लिंक से आप देख के पढ़ सकते हो। ठीक है, ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सुपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले सिंपल सा न्यूमेरिकल्स हम ये मानते हैं, देखो न्यूमेरिकल्स की मैं पूरा वो लिख नहीं रहा हूँ, स्क्रीन के नीचे आपको इसका न्यूमेरिकल का वो मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीन में नीचे मिल जाएगा, तो आप मैं उसका सीधा सा बता रहा हूँ कि किस न्यूमेरिकल के अंदर क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, ध्यान से सुनो, मैं इसका मेन जो पोर्शन है वो आपको बता रहा हूँ। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में यदि डिस्टेंस को हम कर दे आधा, ध्यान सुनो मैंने क्या बोला है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस को करते हम आधा। ठीक है, टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है तो आपको पता है दोनों का चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स आर, ठीक है, पार्टिकल्स की जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस इनके बीच में जो गैप है उसको हमने क्या कर दिया है, आधा। डिस्टेंस को क्या कर दिया भाई, आधा, और उनके जो चार्जेस हैं, चार्जेस को क्या कर दिया है, डबल। ओके, तो अब डिस्टेंस को आधा कर देते हैं और चार्जेस को डबल कर देते हैं, तो अब जो नया फोर्स आएगा उसका जो पहले वाले फोर्स से क्या कंपैरिजन होगा। ठीक है, क्या कितना फोर्स आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज शुरुआत में हमारे पास चार्ज पार्टिकल क्या है, Q, दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, 2Q हो जाएंगे। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, बोलो, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, बताओ, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो हम शुरुआत का फोर्स देखते हैं, F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, K Q स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये तो है ओरिजिनल फोर्स। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन में क्या कह रहा है बेटा, बोलो, इसने क्या रखा है कि रेडियस जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में उसको तो कर दिया आधा, और तो उसको क्या कर दिया है, चार्ज को कितना कर दिया है, डबल। तो अब जो नया फोर्स आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, न्यू फोर्स आएगा, वो क्या आ जाएगा बताओ भाई, न्यू फोर्स आएगा एफ डैश मैंने यहाँ नया फोर्स के लिए ऐसे एफ डैश लगाया, इजिकल टू, बोलो, के क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाई, यहाँ चार्ज को क्या कर दिया आपने, डबल, चार्ज को डबल कर दिया तो क्या लिखोगे, 2Q इंटू 2Q डिवाइड बाई, बोलो, डिवाइड बाई R/2 का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो, 4KQ स्क्वायर डिवाइड बाई R स्क्वायर 4। तो आपको पता है ये जो
4 है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं, कटेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना, इतना तो पता होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आप इसको ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, ये बिल्कुल क्या है जो ओरिजिनल फोर्स था। तो आप यहाँ कह सकते हो जो एफ डैश आया है वो 16 टाइम्स क्या हो जाएगा, 16 टाइम क्या हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, और वो न्यूमेरिकल ऐसे है, मैं फिर बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल आपको नीचे स्क्रीन के नीचे मिल जाएगा। ठीक है, और अब इसमें हम इसका मेन पोर्शन क्या है, ठीक है, Q1 एंड Q2 मैं डिक्टेट कर रहा हूँ सीधा क्वेश्चन। ठीक है, Q1 Q2 दो चार्ज पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 3 मीटर। ओके, और अब फिलहाल इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 8 इंटू 10 रेज माइनस 3 न्यूटन। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है इसी क्वेश्चन के अंदर कि इन दोनों को, ठीक है, यहां मैंने ऐसे ही कनेक्ट नहीं किया है, ऐसे मैंने बताया दोनों के बीच में गैप है। अब हमने क्या किया, इन दो चार्जेस को, दो चार्जेस हैं और वो आइडेंटिकल है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, ये दोनों जो स्फीयर हैं वो कैसे हैं भाई, आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल स्फीयर को नेक्स्ट कंडीशन में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है थ्रू ए वायर। ये कोई चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल के तौर पर हम ये क्या ले रहे हैं, दो स्फीयर ले रहे हैं गोले, और उन स्फीयर को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है, किसी वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो ये चार्ज क्या है Q1, ये चार्ज क्या है Q2। जब इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट करते हैं और अब हम इसमें देखते हैं फोर्स जो महसूस करते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि वो जो फोर्स आया है वो है 9 इंटू 10 रेज माइनस 3 न्यूटन। ओके, दो कंडीशन, पहले बार में ये दोनों इतना फोर्स लगा रहे हैं, 3 मीटर अपार्ट है, ये भी 3 मीटर अपार्ट है, लेकिन अब इन दोनों को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। ये एक स्फीयर है, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर, मैंने पहले कहा दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द चार्जेस, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट आर द चार्जेस, तो चार्जेस क्या होंगे। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे फॉर्मूला, शुरुआत में जो फोर्स है, ठीक है, अब वो फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो शुरुआत में देखते हैं, फोर्स दे रखा है कितना है, 8 इंटू 10 रेज माइनस 3 न्यूटन इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 रेज 9। यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा, यहाँ न्यूमेरिकल जब हम सोल्व करते हैं तो इसमें बार बार यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। Q1 Q2 हमें नहीं पता, Q1 Q2 तो हमें निकालना है, डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी है, बताओ भाई, आर की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 मीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। मैं सीधा 9 कर दूं, चलो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट में कर देता हूं। ये 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, तो मैं सीधा लिख रहा हूं यहाँ 9। ठीक है, 9। तो अब Q1 Q2 क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, Q1 Q2 इज इक्वल टू, ये इधर आके क्या हो जाएगा, बोलो, चलो बताओ, 8 इंटू 10 रेज माइनस 12। समझ में आया, तो ये क्या आ गया है, एक इक्वेशन बन गई है जिसको हम नाम दे देंगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है, तो देखो इसमें दोनों स्फीयर को क्या कर लिया है, कनेक्ट कर लिया। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जब दो स्फीयर को कनेक्ट करेंगे, आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, दोनों के अंदर चार्जेस इक्वली डिवाइड हो जाएगा, बताया था। जैसे किसी के अंदर 4 कोलाम है, किसी के अंदर 6 कोलाम है, आप दोनों को जोड़ोगे ना, ये और ये दोनों आइडेंटिकल हैं, तो जोड़ के ऐसे जोड़ा, जोड़ के हटा लिया, हटाने के बाद क्या होगा, 5 कोलाम एंड 5 कोलाम। ओके, 5 कोलाम कैसे है, हम क्या करेंगे, 4 + 6 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5, तो 5 कोलाम इसके पास होगा, 5 कोलाम इसके पास होगा, बिकॉज बोथ आर इन आइडेंटिकल। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास चार्जेस दे नहीं रखे हैं और हमें यहाँ क्या दे रखे हैं, Q1 एंड Q2। तो ओके, यहाँ हम क्या करेंगे, दो चार्जेस कैसे हैं, Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं, दोनों को हमने क्या किया, Q1 Q2 को क्या किया, नजदीक किया, नजदीक करने के बाद दूर किया। जब नजदीक करने के बाद आप इन्हें दूर करोगे तो बताओ यहाँ क्या लिखूं मैं, कितना कितना चार्ज हो जाएगा, बोलो, Q1 + Q2 डिवाइड बाई 2।
Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। इज क्लियर? समझ में आया कि नहीं? भाई दोनों चार्जेस को ऐड करके अलग करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब फोर्स कितना लग रहा है? 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि अब अलग अलग चार्जेस क्या हैं। Q1 Q2 के बजाय ना होने के बजाय क्या है? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। दोनों चार्जेस क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं नया वाला फोर्स, ठीक है। F डैश दैट इज इक्वल टू के Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 का Q1 Q2 डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, दोनों को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? के की वैल्यू रखो, एफ डैश की वैल्यू दे रखी कितनी है? ये 9 इंटू 10⁻³ ठीक है बेटा। के की वैल्यू कितनी है? बोलो 9 इंटू 10 प्लस 9। ओके, ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्क्वायर, और ये 2 2 4 नीचे आ जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू 3 9, और यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो बेटा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब कुछ कटने वाली चीजें बिल्कुल है। ओके, इधर जाएगा 36 इंटू 10⁻³ है, इधर आएगा तो -3, तो ये माइनस नीचे आएगा डिवाइड में, माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर। ओके, तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन, बट ये स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो भाई, इसका स्क्वायर रूट करेंगे 6 इंटू 10⁻⁶। इज इट क्लियर? ओके, देन आफ्टर Q1 plus Q2. Okay, so this is equation 2. First equation is this and second equation is 2. अब इसकी आगे कैसे करोगे? विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इन दोनों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या करोगे इसमें? आप Q1 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड कर दो, 8 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई Q2, तो इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। लेकिन अब आप यहाँ उस लेवल पर तो जा नहीं रहे हो, आप उसको सोल्व करोगे, टाइम पास करोगे, ठीक है। इसमें आप सीधा सा लॉजिक दिख रहा है, दो चार्जेस जिनका सम तो इतना है और मल्टीपल इतना है, तो पहले आप ये उठाओ भाई। मल्टीपल करें तो क्या है? 8, और ऐड करें तो 4 प्लस 2 6, और 4 इंटू 2 8। अब दो चार्ज पार्टिकल होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे? मैं आपको यहाँ सीधा लिख देता हूँ। आप यहाँ इसके बाद ठीक है, आप क्वालिटी कर लेते तो ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, Q1 क्या हो जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ओके, ऐड करेंगे उतना आ जाएगा। एंड Q2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁶। अब मेरे को बताओ, दोनों को ऐड करके बताओ वैल्यू क्या आएगी? 2 4 6, बोलो भाई आएगी ना? अच्छा, मल्टीप्लाई करो 8, और ये माइनस है, -12 आगे। ओके, तो ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन, सेकंड। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि एक चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, और इस चार्ज पार्टिकल को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस तरह से डिवाइड करें कि दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स हो। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है, किस तरह से डिवाइड करें कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स मैक्सिमम हो। तो सीधी सी बात, मैं आपसे ये कहता हूं 10 को डिवाइड करो कि मैक्सिमम फोर्स मिले। दो चार्जेस को अलग अलग डिवाइड करो कि इसका मैक्सिमम फोर्स। आपको पता है फोर्स किसके डिपेंड करता है? आपने पढ़ा होगा इसके लॉ में, ग्रेविटेशन लॉ में, कि फोर्स से डायरेक्ट यूनिट होता है Q1 Q2। तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आए। आप इसको कुछ इस तरह से तोड़ो कि इनका जो फोर्स हो मैक्सिमम आए। तो Q1 Q2 को तोड़ो, 4 6 4 जा 24, नहीं तोड़ पाए। उसके बाद 3 इंटू 7 कितना है? 21। क्या हो रहा है? घटता जा रहा है। तो हम क्या करें, एक और लेते हैं 5 इंटू 5, जब दोनों इक्वल होंगे ना तो फोर्स क्या आएगा? मैक्सिमम। लेकिन यहाँ आप इस वाली बात को थोड़ा सा अपनी इट इज हिट एंड ट्रायल, ये हिट एंड ट्रायल है, इस तरह से आप सोल्व नहीं करोगे। आप इसको कैसे सोल्व करोगे वो बताता हूं। सपोज एक चार्ज हमने क्या मान लिया?
1 चार्ज। ओके, तो नेक्स्ट चार्ज, दूसरा चार्ज क्या होगा भाई, माना कि 10 में से एक एक्स मान लिया, दूसरा क्या होगा 10 माइनस एक्स, तो दूसरा क्या होगा सेकंड वन क्या होगा भाई, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं। ठीक है, और हम यहाँ फोर्स निकालते हैं। फोर्स कैसे निकालते हैं, देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये कांस्टेंट है, क्यू क्या लिया हमने क्यू, और दूसरा क्यू क्या लिया कैपिटल क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये देखना है कि फोर्स मैक्सिमम आए, तो अब तुम अपने 12th क्लास का तो डेरिवेटिव वाला टॉपिक पढ़ोगे, डेरिवेशन इंटीग्रेशन वाला टॉपिक जब आप पढ़ोगे, तो डेरिवेशन में आपको ये देखने को मिलता है कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो, ठीक है, और इस डिफरेंशिएशन को रिस्पेक्ट टू क्यू 0 रख देते हो, जो अब वैल्यू आती है क्यू की, तो वो क्यू होगा, उससे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। ये आप अपनी हायर क्लासेस के अंदर ऐसे देखते हो। छोटे क्लासेस के अंदर तो आपने हिडन ट्रायल करके देखी है, 2 तोड़ा मल्टीप्लाई करके देखा कितना आ गया। ठीक है, अब हम इसको इसके तरीके से करते हैं, और वो करते हैं। ठीक है भाई, ये क्या फोर्स आया बताओ अभी, ये बोलो क्या आएगा, क्यू कैपिटल क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाई इज इक्वल टू, इसका क्या करेंगे आप डिफरेंशिएशन डी बाई डी क्यू। ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये सारे क्या है, व्हाट दीज आर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तो आप इधर हटा दो, आपको केवल इस पे फोकस करना है। तो देखो क्या आएगा इसके ऊपर, देखो भाई क्या मल्टीप्लाई आएगा, कैपिटल क्यू बोलो स्मॉल क्यू मल्टीप्लाई बाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी हमें इसका क्या रह रहा है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करना आता है। ठीक है, पढ़ोगे आप हायर क्लासेस के अंदर, यदि पहली यूनिट आपने ठीक ठाक पढ़ी हो तो 11th क्लास की। ठीक है, तो हाँ उसको अक्सर ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, एटलीस्ट फिजिक्स वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। तो करोगे डिफरेंशिएशन, तो क्यू का रिस्पेक्ट करो, इधर तो क्या आ जाएगा ओनली क्यू। ठीक है, जैसे 2x का डिफरेंशिएशन करते हुए x तो क्या आ जाता है ओनली कांस्टेंट 2x हट जाता है। ऐसे यहाँ कांस्टेंट क्या है कैपिटल क्यू, और यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है 2x, यहाँ क्या आ जाएगा 2q इज इक्वल टू, ठीक बेटा उधर लेके जाओ, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 2q एंड दिस q इज इक्वल टू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 2। क्लियर, समझा बेटा। तो वही साबित कर दिया ना जो हमने हिडन ट्रायल से करके देखा था, वही साबित हो गया ना। ठीक है, तो आप ये बताओगे कि चार्ज जो होगा वो जो ओरिजिनल चार्ज का उसका आधा आधा करोगे ना, और तो वो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ऐसे आप करोगे। ओके, तो अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कुछ ऐसे है कि चार्ज पार्टिकल 9 कूलम, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल 16 कूलम आर सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अवे। ओके, अब एक थर्ड चार्ज पार्टिकल इन दोनों के बीच में कुछ यहां रखें, कहां रखें, कि किस पॉइंट किस प्लेस पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है कि इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है उसका नेट सम क्या हो, फोर्स का 0 हो। ठीक है, या कहो कि इसमें जो फोर्सेज लग रहे हैं वो क्या हो, बराबर हो। इक्विलिब्रियम क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम के केस के अंदर देखो, जैसे ये कोई कोन है, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल मतलब अब ये इधर उधर नहीं हिलेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है इक्विलिब्रियम का, ये वाला, इट इज हाईली अनस्टेबल। ये क्या है, हाईली अनस्टेबल, कि आप जब किसी कोन को ऐसे रखोगे तो गिर जाएगा, ऐसे रखोगे तो वैसे कैसे रखा रहेगा। लेकिन आप किसी कोन को कुछ ऐसे रखोगे तो ये क्या रहेगा, मूव करेगा, लेकिन ये भी अनस्टेबल की कंडीशन है, बट इट्स नॉट दैट मच हाई अनस्टेबल। ठीक है, जैसे कोन को ऐसे करोगे तो हवा चलने पे हल्का सा हिल डुल जाए, लेकिन ये वाला तो मोस्ट स्टेबल है, ये वाला क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो यहाँ स्टेबल का मतलब ये है कि फोर्स जो लगे वो कैसा लगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो, कि इस पॉइंट इस चार्ज को किस पॉइंट पे रखें कि जो फोर्स है वो क्या लगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस चार्ज पार्टिकल के
9c कोलाम, 9 कोलाम की वजह से जो फोर्स लगा और इस पार्टिकल के ऊपर 16 कोलाम की वजह से जो फोर्स लगा वो दोनों इक्वल होंगे। ये तो ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा। ओके, तो हम सपोज करते हैं ये चार्ज क्या है, सॉरी ये डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस x है तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं इस दोनों के बीच में फोर्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन 9c एंड q, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा वो क्या होगा बोलो, k 9q, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, F2 बोलो 9 किस किस के बीच में है, 16c एंड q के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, k 16q डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी मैंने बोला एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसलिए F1 यहाँ क्या है 9kq9x², ओके, एंड दैट इज इक्वल टू k 16q डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, ठीक है। और अब यहाँ हम देखते हैं, इसको आगे लिखेंगे 9/16 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय x 10 माइनस x का स्क्वायर एंड x स्क्वायर। ओके, नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो अब बोथ साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा बोलो, 3/4 प्लस माइनस, ठीक है, स्क्वायर रूट करते हो तो ऐसे लिखोगे एंड x डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स। तो अब इसको फर्दर सोल्व करते हो, एक बार हम लेते हैं प्लस का, 3/4 प्लस का लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा x डिवाइड बाय 10 माइनस एक्स। आगे बताओ भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, 30 माइनस 3x इजिकल टू 4x, इधर जाएगा तो क्या होगा 7x, 30x इजिकल टू 30/7, देन x इजिकल टू 4.2, लगभग कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। ओके, एक आगे कंडीशन ये कि x की वैल्यू ये भी आ सकती है या एक x की वैल्यू एक और तरह से आ सकती है। यदि आप -3/4 लेते हो x 10 माइनस एक्स, तो अब इसमें क्या आएगा बोलो, -30 प्लस का 3x इजिकल टू 4x, तो इधर उधर जाके क्या हो जाएगा x -30, देन x इजिकल टू -30 सेंटीमीटर। देखो ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा कि x की वैल्यू माइनस कैसे आ गई है, x की वैल्यू माइनस आई है, इससे मतलब ये होगा कि इससे इधर -30 सेंटीमीटर, मतलब इससे इधर आएगा तो क्या होगा -30 सेंटीमीटर। अब क्या ये पॉसिबल है, दोनों सेम चार्जेस हैं, ये भी चार्ज क्या है प्लस का, ये भी चार्ज क्या है प्लस का, दोनों प्लस के चार्जेस हैं, तो कहां आ सकता है वो केस इक्विलिब्रियम का, तो सीधी सी बात है बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों तरफ से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो चांसेस होगा कि इस पॉइंट पे क्या होगा ये इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन आप बात करो इसके इधर, सोचो इसके इधर करें बात, तो क्या होगा, प्लस का क्यू है, ये भी क्या कर रहा है रिपेल कर रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं इसको रिपेल कर रहे हैं, तो दोनों रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम तो आ ही नहीं सकता। समझ आएगी बात यहां। सो आप ये बताओगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये वाला पॉसिबल हो सकता है। तो आप बताओगे Q should place at 4.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 9 कूलम। समझ में आ गया आपको। अब यदि इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन सेम रहेगा, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव करता हूं, ठीक है। और बदलाव के तौर पर, ठीक है, मैं इसमें करता हूं, अब ये जो 9 कॉलम प्लस का है, ये जो 9 कॉलम 16 कॉलम ये है, तो मैं इसको थोड़ा सा बदलाव में ये करता हूं कि माना कि मैं इसको कर दूं 16 कॉलम और इसको कर दूं मैं 9 कॉलम, और फिर दोबारा मैं वही मानता हूं, सेम का सेम सोल्व करता हूं। तो अब मैं यहां बीच में रखूं, बोलो भाई बीच में रखूं, माना कि आपने बीच में रख लिया चार्ज पार्टिकल क्यू को, यहां रख लिया, अब क्या होगा, ये क्या करेगा रिपेल करेगा, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है F1 क्या करेगा रिपेल, और F2 भी क्या करेगा, F2 क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला फोर्स क्या करेगा F2, तो दोनों क्या हो रहे हैं एक डायरेक्शन लग रहे हैं, तो दोनों किस तरफ खींचेंगे टुवर्ड्स 16 कूलम। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, ठीक है। दूसरा केस,
अब यहां ये वाली कंडीशन साबित हो सकती है, यदि ये चार्ज पार्टिकल यहां ना होके x की वैल्यू -30 रखे, यहां सपोज इस चार्ज को यहां रखें, -30 सेंटीमीटर यहीं आएगी वैल्यू, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन इसके लिए वेरीफाई हो जाएगी, इसके लिए सेटिस्फाइड हो जाएगी कि अब इसको यहां रखेंगे तो अब देखो ये वाला क्या चार्ज करेगा, प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल F1 इस तरफ, और ये -16 कॉलम क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट, F2 क्या करेगा। अब यहां चांसेस हो सकते हैं कि एक इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, और वो दोनों फोर्स बराबर हों, तो ये इस पॉइंट के ऊपर क्या आ सकता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ सकती है। इज इट क्लियर, समझ में आ गया? ओके, तो अब इसके अंदर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, सीधा सा लॉजिक है, यदि दोनों का चार्ज सेम हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो जो रखेंगे चार्ज पार्टिकल को वो क्या रखेंगे, इन बिटवीन, समझाएंगे, दोनों सेम रहेंगे। और यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अब यहां क्या करेंगे, उस तरफ रखेंगे, इन दोनों के बीच में तो बिल्कुल नहीं, उस तरफ रखेंगे, या तो वो रखें इस तरफ या वो रखें इस तरफ, डिपेंड करता है विच वन इज लेसर वन, लेसर वन होगा उसकी तरफ रखेंगे। इज इट क्लियर? और आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू आई है, और मैंने जो एक्स की वैल्यू दी है 30 सेंटीमीटर, विच इज लेसर, लेसर 9 कॉलम की तरफ ही है, समझ आएगा बेटा? ओके, ठीक है, तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो आप देखते हैं हमें एक दूसरा न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप में कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल साइड है, सच दैट एक्स एंड एक्स, और ये 3 और 4 कॉलम इसके वर्टिसेस पे है, और ये क्यू चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है। तो आप क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यू चार्ज पार्टिकल ऊपर फोर्स जो लगेगा उसकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बताना आपको। ओके, तो अब देखते हैं, क्यू चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको ये 3 कॉलम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, ओके। तो अब इसकी तरह आप ये निकाल सकते हो कि F1 क्या होगा एंड F2 क्या होगा। F1 क्या होगा, बोलो बोलो, 4 लगाओ फॉर्मूला, K Q1 Q2, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, वो क्या हो जाएगा, 4 × Q डिवाइड बाय x स्क्वायर, करेक्ट। ये जो फोर्स लगेगा इस तरफ वो लगेगा F2, और वो क्या होगा फॉर्मूला, K 3Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सो F1 एंड F2 आर एक्टिंग लाइक दिस, F2 एंड F1, कुछ F1 ऐसे एक्ट कर रहा है और F2 ऐसे एक्ट कर रहा है, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90, और ये अब इस तरफ होगा इसका रिजल्टेंट। अब हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था बताओ भाई, एफ नेट निकालना चाहते हैं, क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2, यहाँ एंगल कितना दोनों के बीच में 90, तो cos 90 का स्क्वायर रूट, तो F1 की वैल्यू कितनी है, चलो बताओ, कि 4Q डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3Q डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये सारा क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट। तो अब देखो कितना हो जाएगा, 16 K स्क्वायर Q स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स की पावर 4 प्लस कितना हो जाएगा, 9K स्क्वायर Q स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज डिवाइड बाय एफ नेट। तो बताओ 69, ओके, वेयर 4, या राइट, ये अच्छी बात होती है, पीछे बैठे होते हो तो ध्यान रहता है। कितना होगा, 25 K स्क्वायर Q स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4। अरे वीडियो सुनने वालों तुम भी तो बोलो कुछ हैं, कुछ गलती हो तो बताया करो। 25 का क्या हो जाएगा, बोलो, 5K स्क्वायर Q डिवाइड बाय एक्स की 2। ओके बेटा, तो ये क्या आ जाएगा आपका एफ नेट। ओके, अब हमें डायरेक्शन निकालनी, तो डायरेक्शन कैसे निकालते हो आपको पता है, एक फोर्स इस तरफ है एक फोर्स इस तरफ है, F1 दिस वन इज F2, और ये हमें निकालना है बीटा, किसी से भी निकाल सकते हो, इधर से निकाल सकते हो, इधर से निकाल सकते हो। अब ये ऐसा हो जाएगा कि F1 पे कितने एंगल पे ये रिजल्टेंट है, तो F नेट, ये इसका F नेट है, तो F नेट कैसे निकालोगे, सॉरी डायरेक्शन निकालनी है आपको, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू बोलो tan इनवर्स B बाई A,
ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ये वेक्टर्स के केस के अंदर। तो tan इनवर्स बोलो क्या आएगा, F1, यहाँ ये क्या हो जाएगा F2 डिवाइड बाई F1। तो बोलो क्या आएगा, F2 की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स बोलो F2 क्या है, F2 क्या है, वेयर इज F2, दिस वन 3kq डिवाइड बाई x स्क्वायर डिवाइड बाई 4kq divided by x square. X square से square 4k से 4kq and then beta is equal to tan inverse 3/4. So this is the direction of resultant with the F1. ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह यदि ऐसा क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे मिले, कैसे, ये आपके पास कोई स्क्वायर है, ओके, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के इस स्क्वायर है कोई, और इस स्क्वायर के कॉर्नर्स पे कुछ चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा है सपोज Q, यहाँ चार्ज पार्टिकल रखा है सपोज कुछ अलग मान लो आइडेंटिकल टाइप के, ठीक है, 3 कूलम 3 कूलम 3 कूलम, ओके, या कुछ अलग से मान लो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आप जब न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी हो तो अलग बात है, ना दे रखी हो तो आप ऐसे कैपिटल क्यू ऐसे रख सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यू पे जो चार्ज फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा, तो देखो आपको पता है ऐसे फोर्स लगेगा, ये वाला क्या करेगा, इसको ऐसे लगाएगा, और उसके बाद एक फोर्स कौन सा बच गया, इसकी वजह से जो लाइन ऑफ एक्शन वो फोर्स क्या रहेगा, इस तरह से। तो यहाँ 3 फोर्स लग रहे हैं, तो पहले आप 2 फोर्सेस का हिसाब किताब करते हैं, F1 F2 एंड दिस वन इज F3, ठीक है। F1 F2 का रिजल्टेंट कैसे, F1 निकालो, पहले निकालो F1 क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच में फोर्स तो बहुत ही आसान है, तो ये आपको के क्यू मिल जाता है तो आपके लिए आसान होता है। माना कि डिस्टेंस क्या है x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। F2 भी क्या होगा बोलो, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एंड F3, यहाँ F3 थोड़ा सा, F3 के लिए डिस्टेंस बताओ क्या होगी, F3 के लिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, √2x। तो यू नो इसका क्या है, डायगोनल है ना, x स्क्वायर तो स्क्वायर रूट कर दो, √2x आ गया। तो अब इसके लिए क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू √2x का स्क्वायर। तो पहले आप इन दोनों का हिसाब किताब करते हैं, ठीक है। दोनों फोर्सेस बराबर है कि नहीं, चार्जेस बराबर, दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों फोर्स बराबर होंगे, आपको पता, जब 2 फोर्सेस इक्वल फोर्स दोनों आपस में बराबर हैं, F1 F2 दोनों बराबर हैं, तो इनकी जो बीचों डायरेक्शन जाएगी वो क्या होगी, बराबर बीचों बीच जाएगी। इधर एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसे एंगल तो आपको सीधे पता चल गए 45 डिग्री के ऊपर ये हो जाएगा। लेकिन अब आपको निकालना क्या है, एफ नेट निकालना। एफ नेट कैसे निकालोगे बताओ, F1 F2 का नेट कैसे निकालोगे, पहले F1 F2 F3 को थोड़ा देर भूल जाओ, F1 F2 का नेट कैसे निकालो भाई, एफ नेट इज इक्वल टू, भाई फॉर्मूला लगा दो, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। तो मैं बार बार वो लिख नहीं रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ मैं, के बोलो सीधा लिख रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू एक्स का 4, ठीक है, प्लस के स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स की 4, क्या हो जाएगा बोलो, 2 के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट, क्या आ जाएगा, √2 ऐसे आ जाएगा, सारा का सारा बाहर, आई मीन रूट किस पे लगेगा, केवल इस पे, और सभी का स्क्वायर तो है तो हट जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई क्या, एफ नेट, समझ में आ गया। अब ये जो एफ नेट है और ये जो F3 है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, ये भी बीचों बीच लगा रहा है, F3 बीचों बीच, और F नेट के डायरेक्शन में क्या मिल गया, सेम, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। एंगल कितना हो जाएगा, 0। भाई F3 इधर लग रहा है और F नेट भी इधर ही लग रहा है ना, दोनों में एंगल कितना है, cos 0 1, cos 0 1 होगा, तो यहाँ cos 0 1 होगा तो क्या हो जाएगा, तो F1 F2 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर के ऊपर 2, समझ में आएगा, ये आपने पहले पढ़ा होगा ना भाई, ये आइडेंटिटी बन गया ना, कट। अब ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो अब आप फाइनल जो
एफ नेट आएगा, ठीक है, ये एफ नेट डैश कर लो, ठीक है, ये क्या आ जाएगा बोलो, F3 प्लस पहले का जो एफ नेट है, एफ नेट यह है और F3 ये है, दोनों को आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √2 a क्यू q x² प्लस ये पहले आपको F3 लिखना है, तो पहले F3 लिखो, q डिवाइड बाय √2x स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर करो इसका, ठीक है। तो अब इसको आप सम तो होगा ही नहीं इसमें, इसके क्या करें, कॉमन ले लेंगे कुछ चीजें, और कॉमन लेने के बाद क्या लिखोगे बताओ अभी, क्या कॉमन आएगा, k कैपिटल Q डिवाइड बाई x², यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ क्या बचेगा केवल, सो दिस इज नेट फोर्स। तो डायरेक्शन आपने पहले निकाल ली, कैसे निकाले डायरेक्शन बताओ, 45। तो ठीक है, अब निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन कैसे निकालोगे बताओ, आपको डायरेक्शन निकालनी आए, अभी तो बताया तुम्हें, इन दोनों की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, F1 F2 की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स F2 की वैल्यू रखो, क्या F2 की वैल्यू क्या है, k q कैपिटल Q डिवाइड बाई x² डिवाइड बाई, बोलो k q कैपिटल Q डिवाइड बाई x², सारे का सारा सेम है, एंड व्हाट इज बीटा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आती है, टेंजेंट की एंगल पे वैल्यू आती है 45, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी